हेलो क्लास 7th, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम जनवरी मंथ चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, ये ऐसे 2 का जनवरी मंथ का ओबीटी का चैप्टर है, चैप्टर 7 क्लास 7th का। ठीक, जनवरी में एक ओबीटी का चैप्टर है आपका और एक हम क्लास में रीडिंग प्लस क्वेश्चन आंसर जिस चैप्टर की करेंगे वो आपका चैप्टर नंबर है 17। तो चैप्टर नंबर 17 जो है वो हम रीड भी करेंगे, समझेंगे भी और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, बैक एक्सरसाइज भी वो हम नोटबुक में चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर 17 जो जनवरी मंथ का है आपका SA2 का चैप्टर, और आपका चैप्टर 7 जो है वो ओबीटी है जनवरी मंथ का। क्लियर क्लास? तो अब हम इस चैप्टर को जो है आप अच्छी तरह से रीड कर लेना, इस चैप्टर का ओबीटी आपको कराया जाएगा क्लास में। अब हम जो है चैप्टर नंबर 17 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 17 की रीडिंग स्टार्ट करने के लिए जो चैप्टर है फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन, हमारी जीवन रेखा, लाइफ लाइन मीन्स जीवन रेखा है जो हमारी, वो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट ना हो तो बारिश ना हो, और फॉरेस्ट ना हो तो अर्थ पे गर्मी ज्यादा हो जाएगी, फॉरेस्ट ना हो तो हमें खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी। तो फॉरेस्ट हमारी जीवन रेखा है। ठीक, टर्म्स टू रिमेम्बर रीड करेंगे पहले हम। वेरी लार्ज कल्टिवेटेड uncultivated piece of land densely covered with various types of trees, plants, shrub, grass and animals, birds, insects, वो फॉरेस्ट कहलाता है। फॉरेस्ट जो है वन, जंगल आप बोल सकते हो, वहां पर एक ऐसी जगह जहां पर खेती बाड़ी नहीं की जाती, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, छोटे पौधे, बड़े पौधे, विशाल पेड़, एनिमल्स, वहां रहने वाले बर्ड्स, वो सब मिलाकर फॉरेस्ट बनता है। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। सेप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, जो मरे हुए जीव जंतुओं से अपना खाना लेते हैं। उसके बाद जो है डीकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जब सड़ गल जाते हैं पेड़ पौधे या एनिमल्स मरने के बाद, तो वो उससे अपना खाना लेते हैं। और कंजर्वेशन ऐसा जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें वेस्टेज नहीं होती। क्लियर? अब फॉरेस्ट के बारे में हम रीड करेंगे। फॉरेस्ट इज वेरी लार्ज अनकल्टिवेटेड, अनकल्टिवेटेड का मतलब कि जहां पर खेती बाड़ी नहीं होती। ठीक है, अनकल्टिवेटेड पीस ऑफ लैंड होता है और ये बहुत घना होता है। डेंसली का मतलब घना, कवर्ड विद वेरियस टाइप्स ऑफ हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज, टॉल ग्रासेस, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, हर तरह का पेड़ पौधा आपको फॉरेस्ट के अंदर मिलेगा। और सर्टेन प्लेसेस इन अ फॉरेस्ट ट्रीज आर सो थिक, कुछ प्लेसेस पे अगर आप जंगल वगैरह में, वन वगैरह में जाएंगे तो आपको कुछ कुछ जगहों पे तो इतने बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, इतने मतलब हैवी पेड़ मिलेंगे दैट द सनलाइट बियरली रीचेस द फॉरेस्ट फ्लोर, जहां पर सनलाइट आ ही नहीं पाती, इतने घने जंगल होते हैं बीच में कहीं पर। प्रोवाइड होम फॉर मैनी, और ऐसे जंगलों में बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी और इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, रेप्टाइल्स एंड अदर माइक्रोब्स रहते हैं। डू यू नो, आप रीड करोगे बाय योर सेल्फ। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे ये अलग अलग तरह के पेड़ों के नाम दिए गए हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट जो है कवर करता है इंडिया का 21% ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया। वी हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ड्राई एल्पाइन्स। और यहाँ पर जो है ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर वेरिएशंस इन द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट, क्योंकि हमारे देश में, इंडिया में या कहीं पर भी क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो अलग अलग होती है, जिसके हिसाब से टाइप्स ऑफ प्लांट्स और टाइप्स ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर। द टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। हर जंगल में, हर जो है
वन में जो एनिमल्स का टाइप है वो भी अलग अलग तरीके के मिलेंगे। तो यहां पर पेज 267 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज 268। फॉरेस्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। Forests are the habitat of a large number of different kinds of animals, birds, reptiles, etc. Forest जो है, जंगल जो है वो बहुत बड़ा घर है अलग अलग तरह के एनिमल्स का, बर्ड्स का और जमीन पर रहने वाले, रेंगने वाले रेप्टाइल्स का। एनिमल्स जैसे बियर, बिक्सन, जैक्सल, डियर, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स एक्स्ट्रा लिव इन द डीपर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, घने जंगलों में रहते हैं। मंकी, बैट्स एंड बर्ड्स जो हैं पेड़ों पर रहते हैं। रेप्टाइल्स जमीन पर रेंगने वाले, स्नेक्स wriggles ऑन द ग्राउंड और लिव इन burrows in the soil. Spiders, beetles and grubs live in the forest floor. वो जमीन पर रहते हैं। अच्छा, importance of forest की बात करें तो forest are one of the most useful renewable source available on the earth. Renew होता रहता है। Renewable का मतलब renew होता रहता है, मतलब फॉरेस्ट को अगर हम कट कर देते हैं तो वो दोबारा उग जाते हैं। तो द मेजर यूज और बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग तरह से बता रखा है किस तरह से यूजेस और बेनिफिट्स हैं फॉरेस्ट के। हवा को शुद्ध करते हैं, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को और फॉरेस्ट की वजह से रेनफॉल होती है। हेल्प करते हैं ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश, मतलब ग्राउंड वाटर को जो है बेटर करते हैं थ्रू द सीपेज ऑफ रेन वाटर। वर्षा ज्यादा होगी तो जमीन के अंदर, जैसे हमने वाटर चैप्टर में रीड करा था कि वर्षा ज्यादा होने से जमीन के अंदर पानी ज्यादा चला जाता है तो वो ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है। प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन, बंजर भूमि नहीं होती और मेंटेन करता है सॉइल की उपजाऊ पन को। और द ड्राई लीव्स जो हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स की, वो कन्वर्ट हो जाते हैं हुमस में, जो कि हमारा खाद बन जाती है। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम वो भी रेन वाटर से वॉश होकर दोबारा मिट्टी में मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। कंट्रोल करते हैं फ्लड्स को, प्रिवेंट करते हैं फ्लड्स को। प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइड, और बहुत बड़ी वैरायटी में जंगल जो हैं, फॉरेस्ट जो हैं, घर होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स का। प्रोवाइड करते हैं मैनी यूजफुल मटेरियल, वुड, रबर, गम, ये चीजें हमें प्लांट्स फॉरेस्ट से मिलती हैं। प्रोवाइड हमें मेडिकल प्लांट्स भी मिलते हैं, फ्रूट्स और बेरीज भी होती हैं। प्रोवाइड डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग तरह के जो हमें मिलते हैं, जो आदिवासी लोगों को भी कहाँ हेल्प करते हैं। रिड्यूस करते हैं, फॉरेस्ट होने की वजह से नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, और क्योंकि फॉरेस्ट जो है साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और यहाँ पर लास्ट एक दे रखा है, फॉरेस्ट जो है डेवलप होते हैं, रिक्रिएशनल पार्क्स बन जाते हैं और इन पार्क्स को जो है वहां पर कैंप वगैरह भी लगाए जाते हैं। यहाँ पर डू यू नो है, आप इसको रीड कर लेना, ठीक। यहाँ पेज 268 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पेज 269 की बात करें तो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज इन फॉरेस्ट। किस तरह के टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट की जो है वो फॉरेस्ट के अंदर जो है बहुत तरह के प्लांट्स और ट्रीज पाए जाते हैं। उनकी लाइफ भी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो एनुअल, बेनियल्स और प्रीनियल्स जो इनकी टाइप्स हैं प्लांट्स की, ट्रीज की। द प्लांट्स हैविंग लाइफ स्पेन ऑफ 1 ईयर, जिन प्लांट्स की 1 साल तक जिंदगी होती है वो एनुअल्स कहलाते हैं। इसमें हर्ब्स और उनकी स्टेम्स आती है, ठीक है। यहाँ डू यू नो जो दे रखा है वो आप रीड कर लेना, ठीक। इसके बाद बेनियल्स है, जिन प्लांट्स या ट्रीज की लाइफ जो है 2 साल की होती है वो बेनियल्स 2 साल वाले प्लांट्स, ट्रीज कहलाते हैं। और प्रीनियल्स जो हैं उनकी लाइफ स्पैन डिकेड, मतलब 100 सालों तक जो प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये 100 है, few hundred decade, a few hundred years are called perennials। और shrubs और trees जो होते हैं perennials होते हैं। फॉरेस्ट जो मेंटेन करता है रिसीवर्स ऑफ सच प्लांट्स, ऐसे ही प्लांट से भरा हुआ है
फॉरेस्ट, एनुअल्स, बेनुअल्स और बेनियल्स और प्रिनियल्स। इसके बाद आता है लेयर्स इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पे कौन कौन सी लेयर है, ठीक है। तो ट्रीज of various different types are found in forest. These can be characterized by their height, shape of leaves, flowers and fruits. तो ट्रीज जो हैं अलग अलग तरह के हैं, हर जंगल में अलग तरह का पेड़ पाया जाएगा, पेड़ पौधे पाए जाएंगे और इनको इनकी हाइट से, शेप से, पत्तियों की शेप से, इनके फ्लावर से और फ्रूट से कैरेक्टराइज किया जाता है। क्राउन क्या होता है? द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम्प इज कॉल्ड क्राउन ऑफ द ट्री। जो ब्रांच है, जो उसके तना है, जो पेड़ का जो तना होता है, वो जो कहलाता है, वो क्राउन पार्ट कहलाता है। द क्राउन्स आर डिफरेंट टाइप्स। अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, साइज हैं और मेक सेवरल हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनाता है और दोज लेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू। अब इसकी कौन सी लेयर्स हैं क्राउन्स की? कैनोपी, अंडर ग्रोथ और फॉरेस्ट। अब यहां पर देख सकते हो आप कैनोपी, इस हाइट के जो प्लांट्स होंगे, जो 5 मीटर तक या 15 फीट तक होंगे, वो अंडर ग्रोथ कहलाएंगे। जो 55 फीट तक या 17 मीटर तक प्लांट होगा या ट्री होगा, वो अंडर स्टोरी कहलाएगा, अंडर स्टोरी प्लांट या ट्री कहलाएगा। जिनकी हाइट 95 फीट या 29 मीटर तक होती है, वो कैनोपी प्लांट्स या ट्रीज कहलाते हैं। और एमरजेंट लेयर जो है 38 मीटर तक वाले प्लांट्स और ट्रीज कहलाते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो है क्राउन का टाइप्स है, क्राउन इसके दौरान। अब हम कैनोपी के बारे में रीड करेंगे। यहां पर कैनोपी जो है द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ क्राउन्स ऑफ द टॉल ट्री इज कॉल्ड कैनोपी। अब यहां पर आप अगर कैनोपी देखो तो ये सबसे ऊपरी भाग है कैनोपी, ठीक है, जो 29 मीटर तक या 29 मीटर तक या 95 फीट तक के प्लांट्स या ट्रीज आते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई, टॉप मोस्ट लेयर, सबसे ऊपरी लेयर हो गई। और द कैनोपी जो है, आप जो है सीन फ्रॉम द अबव अपीयर्स एज ग्रीन कलर्ड रूफ अम्ब्रेला। वो अम्ब्रेला की तरह लगेगा जब आप उसको नीचे से देखोगे। तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ कैनोपी स्लो डाउन द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स। तो अपर मोस्ट लेयर जो है कैनोपी की, वो धीरे धीरे पानी नीचे गिराती है ना, तो ऐसे लगता है बारिश आ रही है। द रेन वाटर कमिंग थ्रू ब्रांचेस, और जब इनमें से बारिश नीचे आती है तो ब्रांचेस से, लीव से, स्टेम से होती हुई नीचे आती है ग्राउंड तक डायरेक्टली एंड वॉश अपर लेयर ऑफ द सॉइल, और इनमें से अपर लेयर ऑफ सॉइल हटा देती है। पेज 269 यहां पर कंप्लीट हो गया। तो पेज 270 की तरफ चलते हैं। अंडर ग्रोथ। अब यहां पर अगर आप डायग्राम में देखो तो अंडर ग्रोथ जो है यहां पर वो 55 फीट से लेकर 17 मीटर तक के प्लांट्स या ट्रीज हैं। तो ये 17 मीटर तक के प्लांट्स या ट्रीज के लिए। शॉर्टर ट्रीज, छोटे पेड़ पौधे जो हैं कैनोपी से जो नीचे वाली लेयर में आते हैं, वो अंडर स्टोरी या अंडर ग्रोथ कहलाते हैं। द अंडर स्टोरी आर फॉर्म्ड द श्रब एंड द टॉल ग्रासेस। तो यहां पर अंडर स्टोरी या अंडर ग्रोथ के अंदर वो श्रब्स, ये श्रब्स कहलाते हैं और ये अंडर स्टोरी हो जाती हैं, ठीक है। तो द लोएस्ट लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ हर्ब्स। जो सबसे छोटी लेयर है जो तुम्हारी इसके अंदर कहलाएगी, वो कहलाएगी अंडर ग्रोथ वाली, जो हर्ब्स में आएगी। फॉरेस्ट फ्लोर, जमीन, फॉरेस्ट की जमीन यहां पर देख सकते हो। द ग्राउंड सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट फ्लोर। जमीन जो है फॉरेस्ट की, वो फॉरेस्ट फ्लोर कहलाएगा। द अपर लेयर ऑफ द सॉइल रिमेन्स कवर्ड विद द डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स, टहनियां, छोटे छोटे, मतलब ये सब पाया जाएगा इस फ्लोर के ऊपर, फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि लोग तो गुजरते नहीं है वहां से, ना कोई सड़कें गुजरती हैं, सिर्फ फॉरेस्ट से की पत्तियों से, झड़ी हुई पत्तियों से, खराब फल फ्रूट से जो है वो फॉरेस्ट का फ्लोर ढका हुआ है, ठीक है। और ये स्पॉन्जी होता है, गद्देदार कह सकते हो आप इसको, क्योंकि पत्तियों वगैरह से ये स्पॉन्जी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक। यहां पर आपके समरी पॉइंट्स आ गया। अभी तक जितना भी हमने रीड किया था आप इसको रीड कर लो इन समरी पॉइंट्स में। अगर कोई
दिक्कत आए किसी पॉइंट के अंदर देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर क्लास 7 पेज 270 और चैप्टर 17 के ओरल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस मैं समझा देती हूँ, इनके आंसर्स हम बाद में करेंगे। नेम वन ईच ऑफ द प्लांट और ट्रीज का नाम बताओ जनरली फाउंड इन फॉरेस्ट। विच पार्ट ऑफ द प्लांट फॉरेस्ट, कौन सा पार्ट है ऐसा फॉरेस्ट का जो हेल्प करता है रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर का। और टॉप लेयर ऑफ क्राउन्स जो है ट्रीज की क्या कहलाती है। क्यों फॉरेस्ट को ग्राउंड डार्क इन कलर बोला जाता है। और कौन सी लेयर्स हैं जो कैनोपी के अंडर आती है। स्मॉल ट्रीज, श्रब्स, टॉल ग्रासेस, एक्स्ट्रा कॉल्ड। इसके बाद पेज 271 की तरफ चलें। लिविंग कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्ट। अब हम जो जाति रहती है फॉरेस्ट के अंदर हम उनकी बात करेंगे। द लिविंग कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूड, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स, जैसे प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर्स हेटेरोट्रॉप्स या सेप्रोट्रॉप्स, और डिकम्पोजर्स। ये 3 हैं टाइप्स। अब पहले हम प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे। तो पहला जो टाइप है वो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और हेल्प इन द सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर प्रोड्यूसर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। ठीक, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से, सनलाइट से और क्लोरोफिल से बनाते हैं। सेकेंड टाइप है कंज्यूमर्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना प्रोड्यूसर से लेते हैं, इनसे लेते हैं। ठीक है, पर कंज्यूमर जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग जो हैं, हम लोग कंज्यूमर्स में आते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम लोग डिपेंड हैं। ठीक है, डिपेंडेंट है हम लोग। और यहां पर डू यू नो है, इसको आप रीड कर लेना। दिक्कत आए तो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। और इसके बाद ये एग्जांपल्स दे रखे हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल में ये भी कंज्यूमर्स के भी टाइप्स हैं। कंज्यूमर के भी टाइप्स हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और सेफ्रोट्रॉप्स। अब हर्बीवोरस जो हैं वो प्लांट प्रोडक्ट होता है, जो खाली प्लांट्स खाते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो वो हर्बीवोरस होते हैं। जो ओनली ईट ओनली फ्लैश ऑफ एनिमल, जो सिर्फ फ्लैश ऑफ एनिमल्स खाते हैं वो कार्निवोरस कहलाते हैं। ठीक, और जो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स मीट खाते हैं, वो ओमनीवोरस होते हैं। और सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, मरे हुए जीव जंतुओं से, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल से अपना खाना लेते हैं। और इसके बाद थर्ड टाइप आता है डीकम्पोजर्स का। द ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सिंपल कंपाउंड्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। जब चीजें सड़ गल जाती हैं जमीन के अंदर तो उनको जो खाते हैं वो डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। डीकम्पोजर्स जो होते हैं मेंटेन करते हैं सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स का टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। छोटे छोटे मशरूम्स, इंसेक्ट्स, आंट्स, बीटल्स एंड मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स एग्जिस्ट ऑन, ये सिर्फ जिंदा इसी पर रहते हैं, डिकेइंग सड़ी गली पत्तियों पर, फॉरेस्ट फ्लोर पर। दीज ऑर्गेनिजम्स एंड डिकम्पोजर्स फीड देमसेल्व्स, अपने आप ये खाते हैं अपॉन द डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स टिश्यूज एंड कन्वर्ट कर देते हैं उसको इनटू डार्क कलर्ड मटेरियल कॉल्ड हुमस, जो खाद कहलाती है। Humus help in the release of nutrients of the dead and decaying organic matter into the soil. यहाँ पर पेज 271 फिनिश हो गया। लेट्स गो फॉर पेज 272। फूड चेन की बात करेंगे अब हम। फूड चेन जो है, यहाँ पर जो आप पहले ये डायग्राम देख सकते हो, ये फूड वेब का है। ठीक है, और फूड वेब और फूड चेन को रीड करेंगे तो द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर इज कॉल्ड फूड चेन। एक
ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, फिर दूसरा तीसरे को खाता है, तो ये फूड चेन बनाता है। जैसे ग्रास को ग्रास होपर खाता है, फिर उस ग्रास होपर को या इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, फिर उस फ्रॉग को स्नेक खाता है, फिर उस स्नेक को ईगल खाता है। तो ये बन गई फूड चेन। ठीक। इन फॉरेस्ट, अब जंगलों में या फॉरेस्ट में क्या होता है, मैनी फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन बनी होती है वहां पर। ज्यादातर फूड चेन जो होती है इंटरकनेक्टेड होती है फूड वेब से। अगर एक फूड चेन जो है डिस्टर्ब हो जाता है तो बाकी भी पूरी फूड चेन जो है डिस्टर्ब होती है। इसलिए हर ऑर्गेनिज्म जो फॉरेस्ट के अंदर है वो डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, मतलब अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक भी ऑर्गेनिज्म, जैसे और ग्रास होपर, इसमें से ग्रास होपर आप रिमूव कर दो तो बाकी ऑर्गेनिजम्स का भी फूड चेन जो होगा वो इफेक्ट करेगा। अच्छा, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट। एनिमल्स और प्लांट्स जो है डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर फूड चेन के जरिए। एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी तभी बैलेंस रहती है। एनिमल्स को शेल्टर मिलता है और प्रोटेक्शन मिलती है प्लांट से। ठीक है, वो प्लांट्स को उन्होंने अपना घर बना रखा है फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स ने, तो वो वहीं पर अपने आप को बचाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हमें पता है एनिमल्स जो है उनको अपना खाना प्लांट से मिलता है। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं। ज्यादातर छोटे जो एनिमल्स हैं उनको अपना खाना पेड़ पौधों से, प्लांट से मिल जाता है। जो बड़े एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो छोटे एनिमल्स को खाते हैं, बन गई फूड चेन। तो इसलिए एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। इसलिए बोला जा सकता है कि एनिमल्स जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाना खाते हैं प्लांट्स के जरिए। इफ द फॉरेस्ट प्लांट और ट्रीज ड्राई अप, अगर जंगल सूख जाए, ठीक है, तो ज्यादातर एनिमल्स भी मर जाएंगे। सम एनिमल्स मेक देयर शेल्टर ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज। हमें पता है जंगलों में बहुत सारे एनिमल्स का घर जो है वो क्या है, प्लांट्स हैं। ठीक है, एनिमल्स अपना घर तो खुद नहीं बनाते ना, उनका घर क्या है, उनका घर प्लांट्स ही होते हैं। ज्यादातर बर्ड्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर रहते हैं। स्पैरो, क्रो, वुड पैकर, यहाँ पर वुड पैकर का एग्जाम्पल देख सकते हो। मेक देयर शेल्टर ऑन ट्रीज। जो बहुत घने पेड़ पौधे होते हैं या लंबे लंबे ग्रास होते हैं, वहां पर एनिमल्स अपने आप को छुपाते हैं अपने एनिमीज से बचने के लिए। ठीक है, अब पेज 273 पर चलते हैं। एनिमल्स गेट शेड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन। अच्छा, एनिमल्स जंगलों में क्या होता है, एनिमल्स बचते हैं, अपने आप को बचाते हैं वर्षा से और हीट से, सन की हीट से भी बचाते हैं। सारे एनिमल्स बड़े हैं या छोटे हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है हीट से ड्यूरिंग गर्मियों के समय फ्रॉम द, और बरसात के समय जो घने जंगल होते हैं जीव जंतु अपने आप को वहां रहने का घर बनाते हैं। एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स। तो सीधी बात है कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। और एनिमल्स को भी ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्लांट से, सांस लेने के लिए। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर एक डू यू नो है, इसको आप रीड कर लेना। अच्छा, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, पीछे किसी क्वेश्चन में आ सकता है ये डायग्राम। डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स। प्लांट्स भी जो हैं एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। किस तरह से, वो ये रिवेज बता रखी है। यहाँ डू यू नो है, इसको रीड कर लेना। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, प्लांट्स अगर ऑक्सीजन हमें देते हैं तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए ना, तो वो कहाँ से मिलती है जंगलों में, एनिमल से मिलती है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स जब वो एनिमल सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते, इनहेल करते हैं, और जब बाहर एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। प्लांट्स डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर फॉर पोलिनेशन एंड द सीड डिस्पर्सल। जैसे इंसेक्ट्स हैं, बी, वेस्प, बटरफ्लाई एंड मोथ्स कोज पॉलिनेशन इन फ्लावर्स विच प्रोड्यूस नेक्टर। वो रस चूसते हैं, और जब ये इंसेक्ट रस पीते हैं फूलों का तो इनके जो बीज हैं इनके जरिए
गिरते हैं। When insects get the nectar, pollen from the anther sticks to the body of the insect. When the insect carrying pollen visit another flower of the same kind, some of the pollen get transferred into the stigma of the flower and the second flower gets pollinated. तो एक इंसेक्ट अगर एक फ्लावर में से रस पीता है और उसके साथ अगर उसके बीज चले जाते हैं और वो दूसरे फ्लावर में बीज उसके चले जाते हैं तो वहां पर उसी दूसरी तरह का फ्लावर भी उग जाता है। तो ये जो है सीड डिस्पर्सल का काम करते हैं एनिमल्स। सीड्स ऑफ द सम प्लांट्स क्लिंग टू द बॉडी, और कुछ एनिमल्स की बॉडीज पर लग जाते हैं बीज पेड़ पौधों के, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहां बीज गिर जाता है तो वहां पर पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते हैं उसी बीज के। Thus seeds get dispersed and in due course germinate to form plants of the same type. Plants depend on animals for nutrition. कुछ माइक्रोब्स जो हैं जो डिकम्पोज द डेड बॉडीज of and decaying animals and the dropping of animals to similar molecule of the plant nutrient, these nutrients percolate down into the soil. अब ये क्या होता है कि जो सड़े गले जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे जो होते हैं सड़े गले एनिमल्स, जब उनको खाते हैं तो इनके न्यूट्रिएंट्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है बाय द प्लांट्स, और फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से उनकी रूट्स तक, उनकी जड़ों तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाता है। पेज 273 यहां कंप्लीट हो गया। पेज 274 डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन बींग्स। अब हम ह्यूमन बींग्स अपने बारे में बात करेंगे, हम किस तरह से पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट हैं। तो पहला तो हमें एग्जाम्पल यही है कि खाना मिलता है, नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन जूट हमें प्लांट से मिलती है। दूसरा है कि प्लांट्स और ट्रीज जो हैं प्रोवाइड करते हैं हमें मेडिसिन्स, ठीक, और मसाले। प्लांट्स और ट्रीज से हमें वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है, रबर, गम और रेजिन मिलता है। यहाँ डू यू नो है, इसको रीड कर लो फटाफट से। प्लांट्स मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक, अब किस तरह से बैलेंस करते हैं प्लांट्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर? बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जब जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, चीजें जब जलाई जाती हैं, एंड रेस्पिरेशन जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होती है वो एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर तो बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना जैसे वॉल्केनिक एरप्शन एंड डीकिंग ऑफ डेड एनिमल्स होता है। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। ये जो एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, यही एक्सचेंज जो है वो मेंटेन करता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर। यहां पर आपके आगे समरी पॉइंट्स अभी तक जो हमने रीड करा है उनको पॉइंट्स में दे दिया गया है। इन पॉइंट्स को आप रीड कर लो एक बार। अगर कहीं डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। इसके बाद हम चलेंगे पेज 275 जहां पर आपके हैं ओरल क्वेश्चंस, और ओरल क्वेश्चन रीड कर लें, इसका आंसर हम बाद में करेंगे। एक डिकम्पोजर का नाम बताओ और किस तरह से ईटिंग हैबिट ऑफ कार्निवोरर डिफरेंट है हर्बीवोरस से। एक बर्ड जो अपना शेल्टर बनाता है ट्रीज पे, उसका नाम बताओ। व्हाट डू इंटरकनेक्टेड फूड चेन किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, जोड़ कर रखता है, क्या बनाता है। और 2 फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपियर, क्या हो अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाए। पता ही है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फॉरेस्ट नहीं होगा। सॉइल जो है पानी को पकड़ नहीं पाएगी क्योंकि पेड़ नहीं है और फ्लड आ जाएगी। पेड़ नहीं होंगे तो हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, लकड़ी और दवाइयां, रबड़, गम, हमें ये सब चीजें नहीं मिलेंगी अगर पेड़ नहीं होंगे। आदिवासी लोग जो हैं, जो रहते हैं घने जंगलों में,
उनका घर जो है छूट जाएगा, उनका घर खत्म हो जाएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बचाओ, फॉरेस्ट बचाओ। वी गेट, हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं फॉरेस्ट से, ट्रीज से। कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से हम पेड़ बहुत तेजी से काट रहे हैं सिर्फ अपने यूजेस के लिए, और जब हम लार्ज स्केल ऑफ कटिंग ट्रीज करते हैं तो वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, उसके बाद कॉजेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के? इंक्रीज वुड की डिमांड है, इसलिए पेड़ काट दिए जाते हैं, और फैक्ट्री बनानी है, घर बनाने हैं, रोड बनाने हैं, डैम बनाने हैं, इसलिए पेड़ काट दिए जाते हैं। माइनिंग की एक्टिविटी, मतलब जमीन के नीचे खुदाई होती है तो पेड़ काट दिए जाते हैं, और वाटर टेबल कम हो जाता है जब पेड़ काटते हैं। और ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अगर पेड़ काट दिए जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? रेनफॉल नहीं होगी, इम्बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल इन नेचर, और इंक्रीज हो जाएगा एयर पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, मतलब बंजर भूमि हो जाएगी, और डेंजर टू वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी? फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतु कहाँ जाएंगे? मेथड्स हैं किस तरह से हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। पशुओं को चराओ नहीं, उनका चरना जो है बंद करो। लार्ज स्केल जो पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में काटे जाते हैं उनको रोको, ठीक है, उनकी जगह पर और नए पेड़ पौधे उगाए जाएं। पेज 275 कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर पेज 276। प्लांट्स की जो सीड्स हैं उनको बारिश के दिनों में लगाया जाए। वन महाउत्सव भी जब आता है तो प्लांट ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाए जाने चाहिए, बीज बोए जाने चाहिए। फॉरेस्ट फाइबर जो है मस्ट, उसको चेक करते रहना चाहिए। ज्यादातर फॉरेस्ट जो फाइबर है वो केयरलेसनेस की वजह से, वहां के लोगों की वजह से जो फॉरेस्ट फायर्स है, आग लग जाती है, उसको समय समय पर चेक करते रहने चाहिए। लोगों की लापरवाही की वजह से जंगलों में आग लग जाती है। दे शुड बी अवॉइड स्मोकिंग, स्मोक नहीं करना चाहिए, और कुकिंग नहीं करना चाहिए फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है। और फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, इनको बचाना चाहिए। इन्फेक्टेड ट्रीज जो हैं उनको, जो पेड़ पौधों में कीड़ा लग जाता है उनको हटा देना चाहिए ताकि बाकी पेड़ पौधे भी खराब ना हो। और हवा, जमीन और पानी बचाओ, दैट इज पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड मस्ट बी कंट्रोल सो दैट द ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन कुड सर्वाइव, ताकि दूसरी चीजें, दूसरी वेजिटेशंस भी रह सकें। इंडस्ट्रीज जो हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए प्रॉपर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, उनको ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जो पॉल्यूशन ना करे। और सारी एक्टिविटीज जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए करो कि सॉइल इरोजन ना हो, सॉइल इरोजन जो है स्टॉप की जाए। और वाइल कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, जब डैम बनाते हैं, रोड बनाते हैं या जमीन के नीचे खुदाई करते हैं, तब भी हमें इकोलॉजिक फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। यहाँ पर अगेन आपकी समरी पॉइंट्स आ गई है, इन समरी पॉइंट्स को आप रीड करो। अगर कहीं डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर ओरल क्वेश्चंस आ गए हैं। व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर टेम्परेचर और वाटर टेबल किसी फॉरेस्ट का जो है, फॉरेस्ट अगर डिसअपियर हो जाए एक सर्टेन एरिया में से, क्या टेम्परेचर होगा और क्या वाटर टेबल होगा अगर फॉरेस्ट मतलब खत्म हो जाए उस एरिया से। और लार्ज स्केल ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा? विच ह्यूमन एक्टिविटी में कॉज डिफॉरेस्टेशन, किसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होती है? ह्यूमन एक्टिविटी की किस वजह से? विच ह्यूमन एक्टिविटी विल हेल्प कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यहां पर चैप्टर 17 डन हो गया बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अगर आपको कहीं रीडिंग में कहीं कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। यहां पर जो है नेक्स्ट पेज पर, पेज 277 पर आपके वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और टिक द करेक्ट, डिफाइन, ये सब क्वेश्चन आंसर आएंगे। पेज 278 पर जो है आपके क्विक असाइनमेंट आ गया, इसको फटाफट से फिल कर लेते हैं। द एनिमल्स विच आर फाउंड इन डीपर फॉरेस्ट आर एलिफेंट्स एंड बिशंस। टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज अबाउट 21%. फॉरेस्ट आर कॉल्ड नेचर लंग्स बिकॉज दे, इसका पार्ट है ए और सी, मीन्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस,
take carbon dioxide during photosynthesis. Which of the following is not a forest product? Kerosene. और प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग ऑन अ लार्ज स्केल इज सेलिब्रेटेड एज वन महोत्सव. वन वर्ड है इसके बाद आपके. वन वर्ड में द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्राउन ऑफ टॉल ट्रीज आर कॉल्ड कैनोपी. द ऑर्गेनिजम्स विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. The sequence of living organism in which one eats other food chain. The ground surface of the forest is forest floor. Dark colored material which cover the forest floor is humus. Match the following है इसके बाद. forest का है timber. डार्क कलर स्पॉन्जी का है ब्लैक फॉरेस्ट फ्लोर. बैक्टीरिया का है सेप्रोट्रॉप्स. एनिमल्स का है सीड डिस्पर्सल. और डिफॉरेस्टेशन का है फॉलिंग वाटर टेबल. पेज यहाँ 278 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पेज पे पेज 279 पर आपका जो है चैप्टर बेस्ड प्रैक्टिस पेपर है. यहाँ पर एमसीक्यू है पहला. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन अ डेड प्लांट टू प्रोड्यूस ह्यूमस. Which of the following does a forest prevent soil erosion? और fill in the blanks. Forests are renewable natural resource. Spider beetles live on the forest floor. Animal provide carbon dioxide to the plants. The topmost layer of the crown of tall trees is called canopy. Deforestation would lead to lesser rainfall. इसके बाद आपका true false आ गया. Forest increase pollution. False. Understory lie above the forest canopy. False. The organism which derive their food from dead and decaying animal plants are called saprotrophs. True. All medicinal compounds are the products of the trees and plants. False. Large scale cutting of trees led to fall in water table. True. यहाँ पर आपका एक क्विज है. ये आपका होमवर्क में है. और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 17 डन हो गया बाय योर टीचर देवेंद्र कौर. यहाँ पर चैप्टर 17 जो था जनवरी मंथ का चैप्टर था हमारा. चैप्टर 17 हमारा जनवरी मंथ का ऐसे 2 का चैप्टर था. ये हमने रीड कर लिया है प्रॉपर. और यहाँ पर चैप्टर 7 जो है आपका ओबीटी का चैप्टर है. इसको आप रीड कर लीजिए और क्लास में ये कराया जाएगा. इसके क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको ओबीटी के लिए. तो आप इस चैप्टर को रीड करके रखिएगा. इफ यू हैव एनी डाउट देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. टिल देन टेक केयर. हैव अ नाइस डे.